वेदर अच्छा है ना? हाँ वो तो है। हम एक पिक्चर ले सकते हैं। क्यों नहीं, जरूर। इस एंगल से देख। आई थिंक वहां से तुम्हें ना बिल्कुल सेल्फी नहीं लेनी आती। लो मैं लेता हूँ। इसको इस तरह होल्ड किया और ये एंगल। ये देखो कितनी अच्छी आई। बहुत अच्छी। पर पता नहीं लड़कियां 1 मिनट में 15-15 पिक्चर्स कैसे ले लेती हैं। जैनी भी यही करती है। वो इसलिए बिकॉज उनके पास इतना प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं होता। लुक एट दिस। बात तो बिल्कुल ठीक है, आप जैसा तो कोई भी नहीं। यू नो व्हाट, ये वक्त जो हम साथ गुजार रहे हैं ना, बहुत कीमती है। मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास महफूज कर लेना चाहता हूँ। पिक्चर दिखाई, वेरी प्रिटी। एक और पिक्चर ले सकते हैं? आई थिंक अब बहुत हो गई पिक्चर्स, अब थोड़ी वॉक कर लें। ओके, लेट्स गो। तुझे दिल मेरा ये खत्म जाने कब होगा ये सफर, कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी, तुझसे कब से है बेखबर, तू दिल में बसा है। मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो सर। दिल के दुख के आगे बाकी सब कुछ छोटा है। मैं अगर अदील का जाना बर्दाश्त कर सकती हूँ ना, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती। वापस जाने लगो, मुझसे मिलने मत आना। साथ? हाँ? क्या सोच रहे हो? देख रहे हो, काफी देर से खामोश हो। कुछ तो बोलो। क्या बोल? कुछ रह गया बोलने के लिए? तुम मेरे लिए परेशान हो जानी? हाँ, हो रही है तुम्हें देखकर परेशानी। मैंने इससे पहले कभी तुम्हें इस तरह खामोश नहीं देखा। भाभी, क्या सोच रही है अब? धीर भाई को याद कर रही है ना? मुझे पता है आप धीर भाई को याद कर रही हैं। वो भी आपको याद करते होंगे। मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते हैं भाभी, जाकर भी याद आते हैं और याद भी रखते हैं। मोहब्बत करने वालों की दुनिया उन लोगों की दुनिया से बहुत अलग होती है जो मोहब्बत पे यकीन भी नहीं रखता। तुम्हें पता है मोहब्बत क्या होती है? सबको पता है मोहब्बत क्या होती है भाभी। उनको भी जब मोहब्बत करते हैं और उनको भी जब मोहब्बत पर पैरे बिठाते हैं। अदील भाई के बारे में आपको जो बात करनी हो आप मुझसे करना करें। एक मैं ही हूँ जो आपकी फीलिंग्स को समझ सकती है इस घर में, और कोई नहीं।
भरोसा रखना है भाभी, अदील भाई कह रही। क्या? क्यों देख रही हो इस तरह आंखें फाड़ फाड़ के मुझे? क्यों चढ़ रहा है तुम्हें अब हमदर्दी का बुखार? ठीक है अम्मी, आपने जो करना है आप करें, मैं नहीं रोकूंगी आपको। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपकी इन्हीं हरकतों से वो यहां से चली गई तो आप मुझे मत बोलिएगा, समझ रही है ना? ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये लड़की बेआसरा नहीं है, इसके तो आगे पीछे बहुत लोग हैं। 101 हमायती हैं, ये तो किसी दिन खुद ही चली जाएगी। और शायद आपने सुना नहीं अब्बू ने क्या कहा, खुद छोड़ कर आएंगे उसे वहां। इस मनहूस की वजह से मेरा बेटा गया है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब इसके बारे में इस तरह से बात होती है ना। नहीं सह सकती हूँ मैं, जहर लगती है मुझे। हाँ जहर लगती है तो क्या करें, वो जहर खा के मर जाए हम भी सिर्फ आपका बेटा नहीं रहा, भाई भी था। मेरे दिल से पूछे मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या होता है? मैं नहीं जानती, सिर्फ यही वजह है कि मैंने उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया अम्मी। तो ठीक है, तुमने जो करना है करो, मुझसे नहीं होती है ड्रामेबाजियां। तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है बढ़ाओ, मुझसे कोई ना कहे कुछ। हाथ से पकड़कर निकालना है ना, तो हाथ बढ़ाना भी पड़ेगा। अब ये काम आप हंस के करें या रो के करें, करना तो यही है अम्मी। प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं ज़ारा से बदला लूंगी अम्मी, मुझे माहीन से भी बदला लेना है, अपनी बेइज्जती का, अपने भाई की मौत। इसको इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाने दूंगी अम्मी, कि कोई भी बेवकूफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नफरत करती हूँ मैं इन लोगों से। इस घर से हाथ पकड़ के निकालूंगी मैं सारा। आपको पता है, अदील की तस्वीर मैंने उसके कमरे से निकाल दी है, एक करके सारी चीजें निकाल लूंगी। अदील ने उसे जो कुछ दिया है ना, सब छीन लूंगी मैं उससे। उसकी दी हुई कोई चीज नहीं छोड़ूंगी, अदील की यादें भी नहीं। समझ रही है ना? समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया एकदम से। ये ज़ारा क्यों नहीं आई? मैं तो उसका इंतजार कर रही थी। हाँ गलत किया ना आपने, नहीं करना चाहिए था इंतजार। वो अपनी मर्जी की मालकिन है, नहीं आई क्योंकि उसको नहीं आना था। माहीन आना चाहती थी वो तो, अहमद भाई ने इसरार करके रोक लिया। अहमद भाई तो हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं ना अचानक से। माहीन तुम बदतमीजी कर रही हो। अच्छा तो फिर मुझे एक बात बताएं, इस घर में हर बात उसकी क्यों मानी जाती है? मंगनी से सीधा निकाह कर दिया, मैं अकेली मना करती रह गई, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। और अब आपको ख्याल आ रहा है कि माहीन बेचारी बेवकूफ बिल्कुल सही कह रही थी, और आप उसे वहीं छोड़ आए हैं क्योंकि वो वापस नहीं आना चाहती थी उसे दोज़ख में। और इस बात पे भी सब लोगों का मुझसे ही मुंह बना हुआ है। क्यों भाई, सब मुझसे खुश क्यों नहीं है? सब क्यों नाराज है मुझसे? आखिर आप सब चाहते क्या है मुझसे? एक बात सोच लें और सोच कर ना मुझे बता दे, क्योंकि मैं आज के बाद कभी भी किसी भी मामले में हरगिज़ नहीं बोलूंगी। ये नहीं सुनती किसी की,
अपनी ही करती। ये सफर कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी, तुझसे कब से है बेखबर हो, ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म जाने कब होगा ये सफर। क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं, समझ में नहीं आया कौन सा कलर पहनूं। समझ में नहीं आ रहा। लेट मी सेलेक्ट। ये देखो, ये वाला तुम पे बहुत सूट करेगा। अच्छा है लेकिन थोड़ा डार्क नहीं है। डार्क है तो कोई नहीं, कोई और ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखो, आई थिंक ये जो है ना, ये बहुत सूट करेगा। बल्कि वेट, मुझे लगता है कि जो वो है ना, वो तुम पे बहुत सूट करेगा। दिस वन, ये जो है ना, ये बहुत सूट करेगा तुम पे। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक वो जो है ना, वो तो तुम पे परफेक्ट लगेगा। सी, ये तो तुम पे परफेक्ट लगेगा, मेड फॉर यू। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम कोई भी कलर पहनो ना, तुम्हें सूट करे। समझ ही नहीं आता कौन सा सेलेक्ट करूं और कौन सा ना। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या मतलब? तुमने वो शेर नहीं सुना, जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग? डॉक्टर साहब को शायरी भी आती है? मैं शायर। बस संदीप, पढ़ने की हद तक ठीक है लेकिन गाइएगा मत। क्या मतलब? इतना अच्छा तो गाता हूं मैं। बहुत अच्छा गाते हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा गाते हैं कि गानों से सुना नहीं जाता। आदत नहीं है ना इतना अच्छा सुनने की। तो आदत डाल, क्योंकि कल को जब मैं नहीं हूंगा ना तुम्हारे साथ, तो मेरी आवाज तुम्हें मेरे होने का एहसास दिलाएगी। मैं कैसे भुलाऊं वो यादें सभी, तू दिल में बसा है, दिल में बसा है। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.